सहारा प्रणाम। मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आज आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सर्पों की अनोखी नगरी। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से उस दुनिया से रूबरू कराएंगे जहां पर लगभग 11 माह संघर्ष होता है इनके जीवन में और 1 माह रोजी रोटी का अवसर इन्हें प्राप्त होता है। बच्चे यहाँ बचपन से खिलौनों से नहीं बल्कि सर्पों के साथ खेलते हैं, उनके बीच रहते हैं और उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। जी हाँ, आज इन्हीं की दशा और दुर्दशा के बारे में हम आपको यहाँ अवगत कराएंगे। हमारा मकसद किसी को यहाँ पर इस खबर के माध्यम से विचलित करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जिम्मेदार लोगों तक ये खबर पहुँचे और इनके जीवन में बदस्तूर जो भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उनसे इन्हें निराकरण हो और इन्हें उन सभी परेशानियों से मुक्ति मिले। आमतौर पर सांप का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर यहाँ सांपों को परिवार का सदस्य माना जाता है। खिलौनों की तरह यहाँ बच्चे सांपों के साथ खेलते हैं। जीवन के हर पड़ाव पर केवल संघर्ष ही है इनका जीवन। सावन माह में कमाते हैं 11 माह 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकते हैं डेरे के परिवार। चुनाव के समय नजर आने वाले जनप्रतिनिधियों को भी नहीं है इनकी सुध लेने का समय। वोट मांगने के लिए आते हैं, बाद में कह देते हैं टाटा बाय बाय जाओ। न खेती न किसानी न घर न मकान कुछ नहीं है। इतने समय हम लोग गरीब आदमी इतना परेशान है कि अब हम लोगों की आत्मा जान नहीं है। अब किसी से बताते हैं, विधायकों से, प्रधान जी से, कहते हैं मिलेगा 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 मिलेगा। 5 साल बीत जाता है, वैसे ही पड़े रह जाते। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो खबर देखकर आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए इस खबर को आप देखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि यह खबर एक खबर के साथ सपेरों की छोटी सी दुनिया की मार्मिक कहानी भी है। आमतौर पर सांप का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलते फिरते या फिर सपनों में भी इन सर्पों को देखने भर से हमारी रूह कांप जाती है। सांपों की कोई भी प्रजाति अगर अचानक हमारे सामने आ जाए तो अच्छों के होश उड़ना स्वाभाविक है और दुनिया भर में सांपों को खौफ का दूसरा नाम ही माना गया है। लेकिन कानपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर का रास्ता तय कर जब हमारे कानपुर संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव सपेरों की नगरी कहे जाने वाले उस इलाके में पहुंचे तो सहारा समय का कैमरा देखकर वहां रहने वाले जोगियों ने हमसे अपना दर्द कुछ यूं बयां किया। सब ऐसे भीख मांगता, सांप दिखाना बाल, घूमना खाना बाल। हम बुढ़िया हो गया, ईंटा पत्थर ढो ढो कर बुढ़िया हो गया। कुछ भी नहीं, हमारा पेंशन भी नहीं, कुछ काम नहीं, न हमको लेटरिन न बेटरिन न कुछ पटन आटा, कुछ नहीं, न लड़का को कॉलोनी। कुछ आंखों में आंसू थे तो कुछ आंखों में अपने परिवार के लिए एक बेहतर सपने थे। कुछ आंखों में अपने बच्चों के लिए बेहतर लालन पालन की आस थी तो कुछ आंखों में अब भी उम्मीद की किरण थी कि आज नहीं तो कल इनके साथ न्याय होगा और इनके भी दिन बहुरेंगे। हर साल बारिश होती उसमें डूबते हैं, कच्ची मड़ैया वो गिर जाती, साल भर में दूसरी साल पर तैयार करते हैं। 4 बच्चे हैं, उसको खिलाते हैं झोली से मांग के, मजूरी करके। कानपुर नगर और कानपुर देहात सीमा के पास स्थित चौबीपुर कस्बे के पास हमारी टीम पहुंची जो जोगी डेरा नाम से मशहूर गांव से उसका सामना हुआ, जहां करीब 2000 के आसपास सपेरों के डेरे स्थापित हैं। यहां हर घर में सांप इंसानों के बीच रहते हैं, साथ सोते हैं, खेलते हैं। यहाँ बूढ़ा हो या बच्चा, कोई भी सांप से नहीं डरता। बच्चों के लिए ये दिल बहलाने का खिलौना जैसे है।
बताते चले कि जब हमने इनके साथ बात की तो पता चला कि इन बस्तियों में जिस घर में सबसे ज्यादा सांप होते हैं उसका प्रबल रुतबा होता है। इसके साथ ही वहीं यहाँ इस डेरे का मुखिया भी कहलाता है। मगर इन सब के बीच इन सपेरों की जिंदगी में एक नहीं अनेकों समस्याओं का एक विशालकाय पहाड़ है, जिनके साथ उनका संघर्ष आज कई दशकों से जारी है। दो नातिन को जौन लड़का के शादी ला, कहाँ से शादी करेगी? लड़का भी अकेला कमाना ला, अपने पेट भरे कि लड़का बेटिया को पेट भरे। इन जोगियों और उनके परिवारों का कहना है कि आज वो नरकीय जीवन जीने पर मजबूर है। बरसात में छत से पानी गिरता है, तेज बारिश हो तो मकान ढहना भी तय है, फिर बिना छत गुजारा, भूख प्यास से इनका वर्षों से नाता है। इन सब के बीच आज ये समाज केवल अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इनका कहना है कि इन्हें केवल चुनाव के समय ही याद किया जाता है। चुनाव के समय जिन पैरों पर नेता गिरते हैं, जीतने के बाद इस समुदाय को उन्हीं पैरों से ठोकर मारते हैं। अंततः ये जोगी मजबूर होकर समय चक्र के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। वोट मांगने के लिए आते हैं, बाद में कह देते हैं टाटा बाय बाय जाओ। ना कॉलोनी मिले हमका, ना खेत मिले, ना कुछ मिले हमका, न खेती है न जमीन है, एक पट्टा भी सुबह नहीं है हमारे पास, एक कुछ भी नहीं है हमारे पास। देश भर में सर्व शिक्षा अभियान का नारा यहाँ न तो किसी ने सुना है न ही किसी ने महसूस किया है, जिसके कारण इन परिवारों में कुछ एक दो इंसानों को छोड़कर बाकी इंसान शिक्षित नहीं। यहाँ रहने वाले सपेरों के सरदार कहते हैं कि कलम कॉपी किताब ये सब क्या होती है हम नहीं जानते, हम तो बस घर से बीन लेकर सांपों को खोजने के लिए जंगलों की खाक छानते हैं। बचपन में खिलौने की जगह हाथों में सांप से खेलते ही यहाँ पैदा होने वाले बच्चे, जब उनके बीच हमारी सहारा न्यूज नेटवर्क टीम पहुंची तो पता चला कि यहाँ हर घर में सांप पाले जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग अपना परिवार चलाने के लिए इन्हीं पर निर्भर हैं। यहाँ जिस घर में जितने सांप होंगे उस घर का गांव में रुतबा उतना ही ऊंचा होगा। यहाँ बच्चे खिलौनों से नहीं बल्कि सांपों से खेलकर अपना मन बहलाते हैं। बच्चे इन्हीं के साथ खेलते हुए बड़े होते हैं। कई बार तो खेल खेल में बच्चे इन्हें अपने मुंह में भी डाल लेते हैं। इसके बावजूद सांप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ सांपों और इंसान की दोस्ती की अनोखी मिसाल है। इनके बीच का रिश्ता भले ही सबकी समझ से परे हो, लेकिन इनके लिए ये सब कुछ है और इन्हें सांप नहीं परिवार का सदस्य मानकर साथ रखा जाता है। किसी भी जनप्रतिनिधियों ने नहीं ली सुध, बीन बजाना मजबूरी। जोगीडेरा में रहने वाले लोग नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। डेरे के मुखिया से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सांप पालने की प्रथा सैकड़ों साल पुरानी है। हम 5वीं पीढ़ी से हैं जो सांप के साथ रहते हैं। हमारे पास 5 दर्जन से ज्यादा विषैले सांप हैं, जिन्हें हम अपने बेटों की तरह ही पालते हैं। मुखिया ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के हाथों पर कॉपी किताबें हों, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर अफसर बने। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी समस्या इनके सामने ये है, आजादी के 70 साल गुजर जाने के बाद भी किसी भी सरकार ने जोगियों के उत्थान पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसके चलते कुनबा बीन और सांपों के जरिए 2 वक्त की रोटी कमा रहा है। वहीं डेरे के बुजुर्ग महिला से बात करने पर उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 80 के आसपास हो गई है, लेकिन वो आज 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक दर दर भटकती है। अभी भीख मांगते बस, अभी तो भीख मांग के आए हम लोग, अभी भीख मांग के आए बुढ़िया आदमी, क्या करेंगे? ऐसे नाती बेटे को पाल लिया। यहाँ पर 8-9 साल होगी हमको। अभी यहाँ पर कभी ना नेता आया है ना विधायक आया है, और आया भी है तो वो हम लोगों के पास नहीं आते। जिनके पास उनको मतलब कोई जरूरी अपना काम है उसको सुलझाने आते हैं। हम लोगों के पास, गरीबों के पास कौन आएगा साहब? बच्चा पैदा होने पर यहाँ बीन के धुन पर थिरकते हैं जोगी। इस बस्ती की परंपरा भी अलग है। यहाँ बच्चा पैदा होने पर जश्न कुछ अलग अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ ढोलक के बजाय बीन की धुन पर जोगी नाचते और गाते हैं। डेरे के मुखिया कहते हैं कि हम लोगों पर भगवान शंकर की कृपा रहती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए हम सब बीन बजाते हैं। यहाँ रहने वाली एक सपेरन का कहना है कि 11 माह तक हम लोग बेरोजगार रहते हैं। जैसे ही सावन आता है तो जोगियों की टोली भोर पहर बस्ती छोड़ देती है। ऐसे में जोगी मंदिर शिवालयों में जाकर सांपों को दिखाते हैं और बीन की धुन में उन्हें नचाते हैं।
उसे जो पैसा मिलता है उसी से पूरे साल खर्चा चलता है। जोगी के लड़कों की उम्र जैसे ही 7 साल की होती है उसे बीन बजाने की कला सिखाना शुरू कर दी जाती है। इनका ये अभ्यास पूरे 5 साल तक चलता है। इस दौरान बच्चों को सांपों को सम्मोहन की कला से दक्ष किया जाता है। 12 साल की उम्र में पहुंचते ही इन्हें सांप पकड़ने की कला सिखाई जाती है। 1 माह की ट्रेनिंग के बाद इन्हें जंगलों में सांपों को पकड़ने के लिए उतार दिया जाता है। परिवार में सांपों को बेटे की तरह रखते हैं जोगी। सांपों के लिए उनके दिल में प्यार है। लोग उन्हें अपने बच्चों की तरह पालते हैं। यहाँ कोबरा, वाइपर, रेटल स्नैक और करैत जैसे बेहद जहरीले सांप भी घर में घूमते मिल जाएंगे। उनका कहना है कि सपेरों और सांपों का साथ तो सदियों से है और यही उनकी रोजी रोटी का साधन था। कुछ सपेरे बताते हैं कि वे शादियों में बीन बजाते हैं, पर वो काम भी साल में 2-4 दिन ही मिलता है, जिसमें परिवार पालना मुश्किल हो जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट 1972 के तहत सांपों को पालना अपराध है। इस नियम को सपेरों के ऊपर 2011 से सख्ती से लागू किया गया है। सपेरों का कहना है कि अगर इन सपेरों से इन सांपों को अलग किया गया तो उनके सामने भूखे मरने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाएगा। आज सहारा समय की टीम पहुंच चुकी है कानपुर देहात स्थित एक ऐसी जगह पर जो कि सपेरों की नगरी के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर बच्चा खिलौनों से नहीं सांपों से खेलता है और वो भी जीवित। और यहाँ की बात अगर करी जाए, यहाँ की प्रोग्रेस की बात करी जाए तो आज भी यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो कई ऐसी सरकारी जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित नजर आ रहे हैं। आज सहारा समय की टीम यहाँ पर पहुंची है उनसे बात करने के लिए कि कैसे वो अपनी जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और सांपों को दिखाकर उनसे कितना प्रतिदिन कमाई होती, कैसे वो यहाँ पर अपने जीवन को बसर करते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे, कैसे पढ़ाई लिखाई होती है, इसको जानने के लिए आज हम उसी नगरी के बीच में, उस जो सर्पों के ये जो नगरी है उसके परिवारों के बीच में यहाँ पर पहुंच चुके, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपका स्वागत है सहारा समय पर। सर, एक चीज जानना, सबसे पहले अपना नाम बताएं, आप क्या है? हमारा नाम रोहतास नाथ। रोहतास जी, आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे, कौन सी जगह है ये और यहाँ पर मेन ही प्रसिद्ध किस लिए है? ये मेन प्रसिद्ध क्या है, ये जोगी डेरा से है। जोगी डेरा, ग्राम जोगी डेरा है, नारी बरी। यहाँ पर कहा जाता है ये सांपों की नगरी है, सपेरों की नगरी है, तो यहाँ पर कितने लमसम सपेरे रहते होंगे? यहाँ कम से कम कितना रह रहा था? 2000 से ऊपर है। 2000 से? हाँ, पढ़े लिखे भी बच्चे हम लोगों के, इसको सर्विस नौकरी मिलती नहीं। इंटर पास है, कोई 10 पास है, कोई 11 पास है, कोई 13 में पढ़ रहा है, पर इसको बच्चों को सर्विस नौकरी नहीं है। सांप का बिजनेस कितना है, अब जो सावन लग गया तो 250-300 और ऐसे 100-150, 100, 125, ये आटा दाल चावल, इसमें पेट गुजारा कैसे चलता है वो हम लोग जानते हैं। गरीबत में साहब, खेती किसानी है नहीं साहब, घर मड़ैया है, कॉलोनी मिलती नहीं है। जो बड़ा आदमी उनको कॉलोनी भी मिल जाती नहीं है तो उसको खेती किसानी भी नहीं मिल पाती। इसलिए क्या कभी आप लोगों ने यहाँ पर जो विधायक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, क्या आप लोगों के पास वोट मांगने के अलावा भी आते हैं? कभी आप लोगों के दुख दर्द को? वोट तो बाद में नहीं आती है साहब, कभी भी नहीं आती। वोट मांगने सिर्फ खाली आते जब तक वोट पड़ जाते। जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन वोट लेंगे, उस दिन से दिखाई नहीं पड़ेंगे। और भी कुछ लोग हमारे यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अक्खू नाथ। अक्खू भाई, ये बताइए कि कैसे ये आप लोगों की जो जीवन है, कैसे इतने कम चीजों में जो एक आय होती, कैसे व्यतीत करते, परिवार कैसे? अब क्या करा जाए साहब, सांप पकड़ते हैं, उसको दिखाते हैं, अपने बच्चों का पालन करते हैं, यही जीवन चल रहा है। जीवन किस तरीके से कट रहा है? तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्या आप लोग मांग करते हैं कि आप लोगों की तरफ भी? पढ़े लिखे बच्चे, उनको सर्विस भी नहीं मिलती, वो भी बच्चे अपना हार जाते हैं हर चीजों से, तो अपना सांप दिखाने लगते हैं और उसके अलावा कोई चारा नहीं है ना। अच्छा, लगभग यहाँ की बात करी जाए तो इस पूरे प्रमुख में कम से कम 3 से 4 हजार लगभग परिवार यहाँ पर रहते हैं। 3 से 4 हजार परिवार रहते हैं। तो क्या यहाँ पर कभी भी कोई सुध लेने नेता वगैरह आप लोगों के बीच में आते हैं कि किन मुसीबत से रह रहे हो, और क्या कभी उन्होंने आप लोगों की मुसीबत का कोई निवारण करा आपने? हाँ, तो वोटों के टाइम पे आते हैं, इसके बाद अपना चले जाते हैं, तो इसके बाद फिर 5 साल में आते हैं।
इसके बीच नहीं आते हैं लोग। और भी हमारे बीच में यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे, काफी पुराने हैं। अगर यहाँ पर बात अगर करी जाए तो आप लोग लमसम यहाँ पर कब से रह रहे हो इस जोगी डेरा में? ये यहाँ से हमारी उम्र 70 साल की, बुढ़े आदमी है, बच्चे मुसीबत से पाल रहे, हम लोग कैसे कैसे पाल रहे हमारी आत्मा जान रही। किसी टाइम खाना मिलता है, किसी टाइम नहीं मिलता है, इतनी गरीब हालत है। मांगने में कितना मिलता है, सांप बिच्छू दिखाने में 250-300 मिल गया तो सावन में, और सावन के बाद 150-200 रुपए मिलता है, आटा चावल मिलता है। इससे बच्चों को जिवाते। विधायक लोग आते वोट समय मांगने, वोट के बाद वो लोग दर्शन के दिखाने नहीं आते। मड़ैया दे के कहते मिलेगा मिलेगा, न कॉलोनी, न खेती, न किसानी, न खाना, न पीना, कुछ नहीं। न 60 साल की उम्र है, बच्चे पढ़े लिखे, इनको कुछ सर्विस नहीं मिली सरकार। इतने गरीब परिवार हमारे गाँव कि आप चल कर देखिए कि हाँ हम लोग हैं, सही में गरीब है कि सही में बड़े गरीब लोग झोपड़ी में रहते हैं। कैसे बसर काटते, पानी गिरता है, बरसाती डाल के बसर कर लेते, पानी में इधर चूता तो इधर बरसाती डाल देते। इतनी गरीब हालियत है हमारी। कोई नेता नगरी आते हैं वोट मांगने टाइम पे आते हैं बड़े लोग, उसके बाद हम लोगों के पास में कोई नहीं आता है। इनका जब काम बन जाता, हमारा राजनाथ नाम है, मैं नाहरा भरी जोगिन डेरा से बोल रहा हूँ, मैं सपेरा हूँ। लेकिन कभी क्या आप लोगों ने किसी बड़े नेता के पास जाकर बात करी कि हम सभी लोग इन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, हमारी समस्याओं का निवारण करें? नेताओं से पहली बात कही थी, अटल बिहारी वाजपेयी से, जब इनका पहली प्रधानमंत्री थे, मुझसे भी बात कही तो मैंने कहा था कि तुम्हारे गाँव पानी टंकी आएगी, बिजली आएगी, वो भी नहीं आया, और बच्चे सर्विस में मिलेगा, वो भी कुछ नहीं आया। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में कल्याण सिंह आए, वो भी उनने भी सब कुछ किया, फिर भी इनके कुछ नहीं आया। वैसे ही फिर बाद में सरकार हमारी ये आई, क्या कहते हैं, मुलायम सिंह आए, उनने कुछ थोड़ा बहुत कुछ सारा किया। मुलायम सिंह ने कुछ 2-4-10 कॉलोनियां दिए और 2-4-10 आदमियों को 60 साल किया। मोदी फिर भी कह रहा है कि राशन पानी सब कुछ दो, हम लोगों को राशन तो भाई मिल जाए 2 महीने से, और बाकी अभी सरकार ने 60 साल की उम्र हमको, न खेती, न किसानी, न घर, न मकान, कुछ नहीं है। इतने समय हम लोग गरीब आदमी इतना परेशान है कि अब हम लोगों की आत्मा जान नहीं है। अब किसी से बताते हैं, विधायकों से, प्रधान जी से, कहते मिलेगा 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 मिलेगा, 5 साल बीत जाता है, वैसे ही पड़े रह जाते हैं। फिर आता है नेता नगरी लोग, फिर के भाई हमको जिताओ, हम देंगे। इनको भी बच्चे भी पढ़े लिखे बच्चों भी देते हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता। सरकार जैसे कि तैसे टाइम कट रही है। अब क्या किया जाए, किसके कहा। अब आप बड़े ऑफिसर लोग कुछ आए आज, तो ये लोग कुछ भली करेंगे साहब लोग, तो फिर गांव की कुछ भली हो जाएगी, तो गांव की कोई भली नहीं है। नरक ही नरक है, नाली है नहीं गाँव में, खरंजा है नहीं गाँव में, बहुत सीधे गाँव है। मांगते हैं गरीब लोग, अनपढ़ी समाज है सरकार, पढ़ी लिखी समाज नहीं है, अंगूठा टेक आदमी है। अब अंगूठा टेक में कुछ सरकार गरीबों को कुछ सुनवाई नहीं कर रही, तो अब गरीब लोग वैसे ही पड़े। आपकी कहा था प्रधान जी ने कि भाई आपकी जिताओ, हम तुम्हारा काम करेंगे, तो भैया आपकी प्रधान जी को भी जिता दिया। सुनो, प्रधान जी को भी जिता दिया, वो भी देखो प्रधान जी कहता है कि 5 महीने और रुको, तो भाई 5 महीने और रुके पड़े। वैसे के वैसे ही मड़ैया में आज तक 70 साल की उम्र है। आधार कार्ड देख सकते हो, हमारा राजनाथ नाम है, और खाता नंबर देख सकते हो। 50-60 रुपए पड़े होंगे, बाकी सब पैसा खाएंगे भाई। ये देख सकते हैं, ये यहाँ का दर्द है। लेकिन यहाँ कर अगर बात करी जाए तो अभी तक ये शिक्षा से ये कहीं ना कहीं गांव वंचित है, ये एरिया वंचित है। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करें। यहाँ पे कुछ यूथ है जो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी यहाँ पर करे हुए, इनसे बात करेंगे कि सर आप कितना पढ़े हुए हैं? हम तो पढ़े थे सर, 5 तक पढ़े थे, फिर पढ़ाई क्या करेंगे जब सर्विस ही नहीं कुछ मिलना है। तो बड़ा भाई हमारे इंटर पास है, पढ़ाई जब मिलने नहीं है कुछ चीज, तो पढ़ाई करके क्या करेंगे। वही आना है, सांप की टपाई लेके वही जाना है घूमने, तो उससे क्या पढ़ाई करें हम लोग। क्या कभी आप लोगों को पढ़ाई करने का, जैसे आम लोगों को देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बच्चे हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं ऑफिसर, कभी मन में ऐसा नहीं आया कि पढ़ लिख कर हम भी कुछ बने, हमें ये काम नहीं करना है? ये तो आता तो है, पर करें क्या, पर हो सकता है। तो ये लोग देते नहीं है सर्विस, तो क्या करें हम लोग, गरीब आदमी हम लोग तो करेंगे, मिलेगी नहीं सर्विस तो करेंगे क्या। वही लेके आना, सांप की टपारी पकड़ना, जाना घूमने जाना, पैसा भी हो तो क्या पढ़े, पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग। अगर बात यहाँ की अगर करी जाए तो इस पूरे जोगी डेरा में या आसपास कोई ऐसा शिक्षा का या कोई ऐसा स्कूल है जो फेमस है, कभी लोगों ने आपसे आकर कहा हो, जागरूक किया हो कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, हम आपके साथ हैं? कोई आसपास स्कूल ऐसा है? नहीं है, कोई भी स्कूल नहीं है ऐसा, तो किसी ने बोला नहीं है। होता तो बोलते है स्कूल, तमाम स्कूल है, पर यहाँ पर कोई बोलते ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ की अगर एक दर्द की अगर बात करेंगे तो एक अनेकों दर्द हैं यहाँ पर। जिंदगी हर कोई जीना चाहता है, सुविधाएं हर कोई लेना चाहता है, और यहाँ पे मन में बहुत सारी ऐसी आशाएं हैं कि आम जनता की तरह एक अच्छी जिंदगी जिए, पढ़ लिख कर एक अच्छे ऑफिसर बने, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से सुविधाएं जो हैं वो वंचित नजर आ रही है। कैमरा पर्सन पुनीत शुक्ला के साथ अनुराग श्रीवास्तव,
श्रीवास्तव, सहारा समय।